मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की उपस्थिति में सागर जिले की रेहली विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन जमा करने के लिए रेहली एसडीएम कार्यालय पहुंचे। नामांकन के पश्चात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कृषक स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने की अपील की। श्री भार्गव ने कहा कि मैं सदैव आप सभी के प्यार और स्नेह का ऋणी रहूंगा। मैं आप सभी का भाई और बेटा हूं, इसलिए चुनाव में नहीं, इस क्षेत्र की जनता लड़ेगी। रेहली की जनता रिकॉर्ड मतों से भार्गव जी को विजयी इबारत लिखेगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब मैं यहाँ नामांकन के लिए गढ़ाकोटा से रैली में आ रहा था तो प्रत्येक गांव से जनता निकल कर रेहली की तरफ गोपाल भार्गव के नामांकन में शामिल होने के लिए जा रही थी, जिसे देखकर यह लग रहा था कि जैसे यह नामांकन रैली न होकर कोई बहुत विशाल विजय जुलूस निकल रहा हो। उन्होंने कहा कि आज एक अपराजय योद्धा का नामांकन भरवाने के लिए आया हूँ। न मैंने कोई चुनाव हारा और न भार्गव जी ने आज तक कोई चुनाव हारा है और मुझे विश्वास है कि रेहली की जनता रिकॉर्ड मतों से गोपाल भार्गव को विजयी बनाकर क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास में एक नई इबारत के साथ साथ नावी जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। भार्गव जी का जनता से 3 पीढ़ियों का नाता है। डॉक्टर खटीक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार जन कल्याण और गरीब कल्याण की सेवा कर रही है। श्री गोपाल भार्गव जी का जनता से 3 पीढ़ियों का नाता है। उन्होंने हमेशा जनता की मदद की है। कभी भी दिन हो या रात हमेशा जनता की सेवा में लगे रहने वाले श्री गोपाल भार्गव जी का यह प्रयास रहता है कि डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटियों का निःशुल्क सामूहिक विवाह की आयोजन हो या कोरोना काल में मुफ्त भोजन और राशन वितरण हो। चंद्रेश भैया ऊपर कर ले, ऊपर कर लो। मेरा अनुभव 40 वर्षों का। मैं भी अनेकों नामांकन पत्र दाखिल कर चुका हूँ, करवा भी चुका हूँ। सैकड़ों लोग प्रत्याशियों के पार्टी के चुनाव में भी करवा चुका हूँ, लोकसभा चुनाव में भी करवा चुका हूँ। लेकिन इस प्रकार का जन समर्थन और जिस प्रकार लोगों का सहयोग और लोगों का पार्टिसिपेशन प्रतिनिधित्व, नामांकन पत्र तो भरने के लिए 2-4 लोग जाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं हम भी साथ में चलेंगे। ये इस बात का है कि हम आपके साथ में हैं। नामांकन पत्र भरने के साथ में व्यक्तियों का आना इस बात का प्रतीक होता है कि आप तो चलो भले ही आप 4 लोग जाते हो पर भरने के लिए, लेकिन हम आपके साथ में हैं। आपका हौसला बना रहे, आपका उत्साह बना रहे, आपका कार से जीत के प्रति जो आपका जज्बा है, आपका लक्ष्य है, तो उससे और ज़्यादा पुष्ट हो। जनता साधु संत को सुनने जाती है, लेकिन यहाँ गोपाल जी भगवान का नाम है। भार्गव जी, मंत्री जी, जिस प्रकार देखा गया है कि एक व्यक्ति की उम्र होती है, इतना आपका कैरियर होगा राजनीति का, कुछ जो खास जो आपकी इस बार रही हो बात और कहना चाहिए कोई कार्यकाल रहे हो, लोक निर्माण मंत्री भी है, कई काम हो रहा है आपके, इसमें खास बात हो वो बताइए। इस बार का 2423 का चुनाव टक्कर का चुनाव है, कई ऐसी गतिविधियां नोट हो रही हैं, उसमें खास बात जो है वो बताइए। आप तो देख रहे होंगे जहाँ टक्कर होगी वहाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ गुरु कृपा से जन समर्थन से मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने काम किया है तो मेरे यहाँ के लोग एहसान फरामोश नहीं, हमारे यहाँ के लोग कृतज्ञ नहीं है। हमारे यहाँ के लोग समय आने पे भले 5 साल में एक बार आए, घंटे के लिए आए, जगह तो पता नहीं कैसे लोग हैं कि हमारे यहाँ लोग ऐसे देवतुल्य हैं वास्तव में। हम अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को भी कहते हैं कि वास्तव में भगवान ने अलग से ही बनाया है। मतलब इस बार मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं चेहरे पर, ये तो पार्टी तय करेगी। अभी तो हम विधायक के रूप में लड़ रहे हैं। आपके 40 साल के करियर में अभी कांग्रेस द्वारा जो युवा चेहरा उतारा गया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन है। सीनियर मंत्री हैं आप मध्य प्रदेश के मंत्री जी, सीनियर मंत्री हैं आप। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? आपके ऊपर जवाबदारी है पूरे प्रदेश की। हाँ है, नहीं जवाबदारी मैंने निभाई है।
जब मेरे पास में 2003 में मंत्री बना था मैं, जी कृषि, सहकारिता, राजस्व, धार्मिक न्याय, धर्म से पुनर्वास अनेकों भाग थे। जी। बाद में कृषि सहकारिता रहे, बाद में खाद्य विभाग आया, बाद में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग 10 साल रहा, अनेकों निगमों मंडलों के मैं चेयरमैन भी रहा। अभी मेरे पास में लोक निर्माण विभाग जब नई सरकार बनी उसके बाद से तो करीब 25 निगम मंडल आयोग ऐसे रहे कि जिनका मैं चेयरमैन रहा। एपेक्स बैंक का चेयरमैन रहा, एलडीबी का चेयरमैन रहा, मार्केट का चेयरमैन नेता रहा, प्रतिपक्ष भी रहे। नेता प्रतिपक्ष भी रहा। तो कुल मिला के सरकार के 90% पद जो होते हैं मैं धारण कर चुका हूँ। वैसे मध्य प्रदेश में गोविंद गोपाल की जोड़ी क्या गुल चलाएगी? भजन है, गोल जय गोविंद जय गोविंद।